जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार विगत कुछ दिवसों से हमारा यह संस्करण जो सप्ताह में सोमवार के दिन प्रकाशित होता है, आपका बहुत प्रिय संस्करण है। आपने इसे बहुत प्यार और दुलार दिया है। हमारा प्रयास रहता है कि जो महापुरुषों ने मार्मिक बातें कही, जो मौजूदा समय में लिपिबद्ध है, उसे मात्र अपनी एक आवाज़ दे करके आपके सामने प्रस्तुत की जाए, जिससे आप प्रेमीजन उसका लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि मेरे मन में परमात्मा से मिलने की प्यास उठी तो मैंने उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढा, तीर्थ मूर्तियों में ढूंढा, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। आखिर जब ढूंढते ढूंढते गुरु के शरण में गया तो मुझे पता चला कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब यह सुना कि परमात्मा मेरे अंदर है तो यह वचन मेरे अंदर तीर की तरह धंस गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर मालिक है और मैं उससे बेखबर हूं। जिसके अंदर वियोग का दर्द है वही दर्द को जान सकता है, दूसरे को उसकी खबर नहीं हो सकती। जब सदगुरु ने बताया कि परमात्मा तेरे अंदर है तो अंदर तवज्जो दी, पर्दा खुला, प्रतीत आ गई, परमात्मा मेरे अंदर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे और उससे मैं मिलना चाहता था, वो मुझे मिल गया। यह वचन सुनकर मेरा मन खींचता गया। किसके जरिए? एक गुरु के स्वरूप के जरिए और दूसरा नाम शब्द के जरिए। अब एक नाम और दूसरा गुरु, इनसे मेरा प्यार हो गया, क्योंकि इन दोनों मेरे मन को खींचा हुआ था। अब रूह कहती है कि मैं अपने मन को सयानी समझती थी, बुद्धिमान समझती थी, लेकिन जब गुरु को देखा तो मैं प्यार में तन मन की सुध खो बैठी, भूल गई सब, मैं लोटपोट हो गई। जिसको प्रेम का तमाचा यानी चोट लग जाए, चाहे वह कितना ही गुणी ज्ञानी क्यों न हो, वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। आपने कई बार सुना होगा कि जिन्हानु लगे प्रेम तमाचे, घर दे कामो गाइया। नाना जी की वाणी है। जब गुरु का इश्क और प्यार आ गया, अपनी सुध बुध भूल गई और मन और रूह उनके दर्शन में खींचती चली जाती। जब आंख उठाकर सारे जगत की ओर देखते हैं तो सिवाय प्रीतम के और कोई पसंद ही नहीं आता, किसी दूसरी की ओर दिल ये जाता ही नहीं। जब हमें कुल मालिक पिता परमेश्वर जिसकी कृपा से मिला गुरु मिलता है तो गुरु ने रास्ता बताया। हमने कमाई की, अंदर पति परमेश्वर मिला, इसलिए जितनी बड़ाई है गुरु की है, जितना शुक्राना करना है गुरु का करना है। हम गुरु पर तन मन धन सब कुर्बान करते हैं, क्योंकि गुरु मेरे प्यारे प्रभु के देश से आया है, उसका संदेश लेकर आया है, उसका प्यार लेकर आया है। इसलिए वह गुरु मुझे अति प्यारा लगता है, क्योंकि प्यारे का ही प्यार मिलना सौभाग्य की बात है। भाव मुझे प्रभु का प्यार में मिलता है और जिसके जरिए प्रभु खुद मिलता है वह भी बहुत प्यारा है। यानी गुरु से प्यारा इस संसार में कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता। अगर गुरु हमारे घर आए तो उसको बैठने के लिए क्या दें, यह कभी कभी प्रश्न लोगों के अंदर उठता है। सिर काट के उसके लिए चौकी बना दें, क्योंकि उसने मुझे प्रभु के साथ मिला दिया, ये रूह सुहागिन कहती है। आगे कहती है कि हे सखी, चलो हम प्रभु के साथ प्यार करें, यानी रिश्ता कायम करें। क्या पिता का, भाई का नहीं, रिश्ता दुनिया में सब
से बढ़कर प्यारा रिश्ता कोई है तो स्त्री और पति का होता है। सो हम उसको तो बनाए क्या, अपना पति, खुद स्त्री बन जाए। जिन कर्मों से पति खुश होता है, नेक स्त्री उसी कर्मों को धारण करती है। इसी तरह हम भी वही कर्म करें जिससे अकाल पुरुष पति हमारा आत्मा पर खुश हो जाए। आम ख्याल है कि प्रभु भक्तों के बस में होता है। सतगुरु प्रभु का भक्त है। हमें चाहिए कि हम सतगुरु के साथ चलकर प्रभु की शरण ले लें। बात तो केवल इतनी सी है, बस इतना सा ही समझना है और कुछ नहीं करना। जब पति से मिलने के लिए स्त्री जाती है तो गहने कपड़े पहनती है, हार श्रृंगार करती है। अगर रूह प्रभु की स्त्री बनकर उसके पास जाए तो उसे इसका श्रृंगार करना चाहिए, क्षमा, धीरज, विवेक, वैराग्य का। फिर कहते हैं कि दुनियादारी में बहुत साफ कमरा चाहिए, दिया बाती चाहिए। यहाँ कौन से दिया बाती और कमरे की जरूरत है? निर्मल हृदय साफ कमरा है, मन व चित्त दिया है और नाम की बत्ती जोत है। भाव नाम की जोत जगाओ तब प्रभु मिलता है। अगर सच्चा हृदय, सच्चा इश्क, सच्ची ख्वाहिश लेकर अंदर जाओ तो वह पर्दा दरवाजा खुल जाएगा, नहीं तो नहीं। अगर बगुले वाली भक्ति लेकर अंदर जाएं तो वह दरवाजा नहीं खोलेंगे, वह अनजान रहेंगे आपसे। पति पत्नी तो भोग करते हैं, लेकिन वहाँ भाव, रूह और अकाल पुरुष के बीच भोग का है। कहते हैं बूंद और समुद्र का मिलाप, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, यह एक भोग है। दुनिया के भोग का नतीजा तो दुख है, मगर इस भोग से आत्मा को शांति मिलती है जो कि लाबयान है, वर्णन से परे है। कबीर साहब ने लिखा कि चली पुतली लवड़ की, थाह सिंध को लैन, आपे गाली पानी भई, उल्टी कहे कुबैन। नमक की पुतली समुद्र की गहराई का पता लगाने समुद्र में गई, वह आप ही पानी हो गई। अब था क्या ले आई? आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा हो जाती है। हमारे और परमात्मा के बीच अगर कोई पर्दा है तो वह मन का है। जिस देश खंड ब्रह्मांड में ब्रह्म और ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर रहते हैं, मनुष्य के अंदर वो सब विद्यमान है। अगर कोई डॉक्टर कहे कि मैं कितने ही मुर्दे को चीर कर देखा, न अंदर खंड ब्रह्मांड मिले, न ईश्वर परमात्मा मिले, न सचखंड देखा, डॉक्टर ठीक कहता है। मगर ये पदार्थ शरीर का हिस्सा नहीं है, यानी शरीर में नहीं बल्कि मन के पर्दे के पीछे इन सब को मन छिपा कर बैठा है। अगर मन का पर्दा उठ जाए तो ईश्वर परमेश्वर खंड ब्रह्मांड साक्षात प्रकट हो जाए। कहते हैं कि जब रूह अंदर गई, परमात्मा के दर्शन हुए, उसके गले का हार हो गई। और मन का हाल क्या हुआ कि जिस तरह हार में जुगनी होती है, जिसे अनाम मोती भी कहते हैं, मन को ऐसे मोती बनाकर हार में पिरोया गया, यानी मन चूर चूर हो गया। जो मन हमें बाहर लिए फिरता था वह काबू में आ गया। या कह सकते हैं कि जो मन मालिक से मिलने से रोकता था वह खुद उसका आशिक हो गया। फिर पति से मिलने के लिए सेज चाहिए। वहाँ सेज किसकी है? सच्चे प्रेम, सच्चे विश्वास, सच्चे इश्क की। कहते हैं अब मुझे पति मिल गया, वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता, यानी मन और आत्मा दोनों परमात्मा की आशिक हो गए। जन्म मरण समाप्त हो गया, फैसला हो गया। वो फैसला ये हुआ कि अब कुछ भी नहीं, अब तुम मेरी हो, अब मेरी नहीं, अब तुम मैं ही हूँ। मेरी क्या हालत है, जो प्रभु कहता है वह मैं करती हूँ। अगर प्रभु रूपी पति कुछ कहे और आत्मा कुछ करे तो वह आत्मा रूपी स्त्री को लालत होती है। अगर प्रभु जो कुछ कहे हम वही करें, तब समझो कि प्रभु हमारी रूह पर राजी है। जो प्रभु के हुक्म के खिलाफ चलता है
वह उनके लिए दरवाजा नहीं, उन आत्मा रूपी स्त्री का सारा हार श्रृंगार कर्म कांड बेकार हो जाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, मतलब यह कि सारे संसार की रूहें चाहती हैं कि प्रभु मिल जाए और उससे मिलने का प्रयत्न भी करती हैं। कोई पहाड़ों या बर्फों में बैठा है, कोई तीर्थ में, कोई मंदिर में, कोई उजाड़ों में बैठा है। जिस तरह अगर कोई स्त्री हार श्रृंगार करके पति से मिलने जाए, पति दरवाजा न खोले तो वह स्त्री के लिए शर्म की बात है। इसी तरह जितना कर्मकांड है यह हार श्रृंगार है। अगर कर्मकांड करते हुए प्रभु के दर्शन न हुए तो उसका दुनिया में आना बेकार है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। अगर अकाल पुरुष पति ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर सारे उपाय आप कर लें, हार श्रृंगार फजूल के हैं, आपका जीवन व्यर्थ है। अब आत्मा प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, तू हमारा प्रभु है, हम तेरी शिष्याएं हैं, जो तू हुक्म देगा, जो तेरी मौज होगी वही करेंगे। तू हमारा पति है, हम तेरी स्त्रियां हैं, हम तेरे वश में हैं। हे प्रभु, हम पहले गुरु की और फिर तेरी शरण में आए। तू हमारी लाज रख, यानी अपने साथ रख, अपने हुक्म में रख, भाड़े में मत रख। जब भाड़े में आ गए तो सभी काम भजन बंदगी बिगड़ जाएगी। हम तेरे साथ रहेंगे, तभी सारी भजन बंदगी बनेगी। मालिक की रजा यानी उसकी मौज में रहना सबसे ऊंचा कर्म है। जब उसकी रजा नहीं होती बल्कि हर हालत में होकर वो कुछ नहीं कर सकता, जब वह रजा में होता है तो फिर हमें उसका हुक्म उसकी खुशी के साथ मान लेना चाहिए। अगर रजा में राजी रहना आ गया तो हमें कोई फिक्र नहीं, जो वह करे वही अच्छा है। जो मालिक की रजा में राजी रहना है यह सबसे ऊंची बंदगी है, सबसे ऊंचा और सबसे अच्छी बंदगी है। परंतु मन हमें रजा में रहने नहीं देता। कई मुसलमान फ़कीर मुझसे आकर कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। मैं कहता हूँ मैं राजी व रजा रहने वाला हूँ। दो किस्म के फ़कीर होते हैं, एक दर्जे वाले मुलवी और दूसरे दर्जाते सिफली। पहली किस्म के फ़कीर दुआ करते नहीं, वे रजा में राजी रहते, और दूसरे के फ़कीर हमेशा दुआ में अपने आप को विश्वास रखते। कुल मिला जुला के अगर आप उस परमात्मा की रजा में रहें, उसकी मौज में रहें, उसकी बातों को मानते चलें, जीवन सफल हो जाएगा। गुरु ने जो तुमको रास्ता दिया है वह रास्ता ही उस परमात्मा तक पहुंचा सकता है। दुनिया के सभी कर्मकांड व्यर्थ हैं, इसमें फंस करके अपने जीवन का अनमोल समय मत गवाओ। आप उसकी स्त्री हो जिसका पुरुष बहुत भाग्यशाली है। जय गुरुदेव।